कुख्यात लुटेरा प्रिंस खान मुठभेड़ में ढेर पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। पटना में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के सहायक निदेशक परमजय कुमार को 5 लाख रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। निगरानी डीएसपी के नेतृत्व में नियोजन भवन स्थित कार्यालय कैंपस में ही जाल बिछाया गया और कार में नोटों का बंडल लेते ही गिरफ्तार कर लिया गया। नालंदा के राजगीर दिगंबर धर्मशाला से 4 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। बताया जाता है बेंगलुरु निवासी जीआर नागा अपने सदस्यों के साथ 31 जनवरी को धर्मशाला बुक कराए थे, जब से यहां रह रहे थे और पावापुरी घूमने के लिए जाना था, लेकिन उससे पहले ही कमरे से शव मिला है। मुजफ्फरपुर के पियर थाना के बड़गांव में हुए पुलिस और पब्लिक के बीच झड़प के बाद बंधक बनाए गए पियर थानेदार को मुक्त करा लिया गया है। स्थानीय सरपंच को पीटने के आरोप में उग्र ग्रामीणों ने पियर थाना के थानाध्यक्ष रजनीकांत को सरपंच के घर में ही बंद कर दिया था और उस पर कार्रवाई की मांग को लेकर रोड जाम कर दिया। कई थानों की पुलिस ने छुड़ाया है। भागलपुर के नगछिया के पुलिस लाइन में पदस्थापित सिपाही विशाल कुमार को दारोगा ने ही चाकू मारकर घायल कर दिया। घायल सिपाही ने बताया कि वो सुबह सब्जी लेने के लिए नगछिया सब्जी मंडी गया था, जहां मजाक ही मजाक में दारोगा ने उसे चाकू मार दिया। घायल सिपाही के शरीर पर 3 जगहों पर चाकू के जख्म हैं। गोपालगंज में बेकाबू स्कूल बस एक झोपड़ी में घुस गई। इस हादसे में झोपड़ी में सो रहे 2 मासूम बच्चों की जहां मौत हो गई, वहीं एक गर्भवती महिला भी घायल है। घटना गोपालपुर थाना क्षेत्र के डुमरिया गांव की है। परिजनों का कहना है कि बस सीखने के दौरान अनियंत्रित होकर घर में जा घुसी, जिससे बड़ा हादसा हो गया। बाढ़ अनुमंडल की मोकामा पुलिस ने एक बार फिर महज 1 घंटे में ही पिकअप लूट की एक बड़ी घटना का खुलासा कर दिया। पुलिस ने 4 लुटेरों को दबोच लिया है। लूटी गई पिकअप भी बरामद कर ली। पिकअप बाढ़ से लखीसराय जा रही थी। बोलेरो पर सवार 4 लुटेरों ने चालक चंदन कुमार की जमकर पिटाई कर पिकअप लूट ली। गोपालगंज में बदमाशों ने लूटपाट का विरोध करने पर एक किन्नर को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना नगर थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर बस स्टैंड के पास की है। जख्मी किन्नर विशाल कुमार उर्फ सोनम को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जख्मी किन्नर की पहचान पूर्वी चंपारण के ताजपुर निवासी के रूप में की गई। मोतिहारी में घर पर हुई फायरिंग के महज 4 घंटे के अंदर नगर थानाध्यक्ष राजीव रंजन ने खुलासा कर दिया। घटना में शामिल 4 आरोपी को 13 खोखा के साथ गिरफ्तार कर लिया है। बाइक और कार भी जब्त कर ली गई। सीसीटीवी फुटेज से आरोपी की पहचान हुई। सदर डीएसपी दिलीप कुमार ने जानकारी दी। भागलपुर में न्यूज 18 की मुहिम का बड़ा असर देखने को मिला। वारसलीगंज और अलीगंज के महेशपुर की रहने वाली 2 छात्रा सोनाक्षी और जिया 8 तारीख से गायब होने की खबर न्यूज 18 पर प्रमुखता से दिखाई गई थी। दोनों बच्चे 31 जनवरी को मुंबई में मिल गई। वहीं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में बच्चों को रखा गया है। जल्द माता पिता को सुपुर्द किया जाएगा। पटना के फुलवारी शरीफ में अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान सुनील के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सुनील 15 दिन पहले ही बेऊर जेल से छूटकर बाहर आया था। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही फुलवारी शरीफ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर एफएसएल को बुलाया। सीतामढ़ी में 12 धुर जमीन को लेकर हिंसक झड़प और पथराव हुआ है। इस विवाद में लाठी डंडे से हमला किया गया। पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोनों पक्ष के बीच लंबे समय से 12 धुर जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और इसी को लेकर अचानक मारपीट की नौबत आ गई। इस घटना में 5 महिला सहित 10 से ज्यादा लोग घायल हैं। लखीसराय में फायरिंग कर भाग रहे 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक बड़ी वारदात टल गई है। घटना नगर थाना क्षेत्र के संतर मोहल्ले की है। बताया जा रहा है कि एक युवक के साथ विवाद के बाद फायरिंग कर 3 अपराधी भाग रहे थे। पुलिस ने भाग रहे तीनों अपराधी को बाईपास रोड से गिरफ्तार कर लिया। छपरा में एकमा प्रखंड के देवपुरा पंचायत के इटहरी गांव में स्कॉर्पियो में लगी आग से हड़कंप मच गया। इस घटना में कार में सवार लोग बाल बाल बच गए। बताया जा रहा है अचानक ड्राइवर ने कार से नियंत्रण खो दिया और कार रोड के किनारे जाकर पेड़ से टकरा गई। कार के टकराते ही स्कॉर्पियो में आग लग गई। नवादा जिला व्यवहार कोर्ट की जिला जज शिल्पी सोनी राज की मौत आज उनके सरकारी आवास पर हो गई। तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें नजदीकी निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मौत की सूचना मिलते ही प्रशासनिक और न्यायिक महकमे में हड़कंप मच गया है। नवादा एसपी अभिनव धीमान ने बताया कि केयर टेकर की सूचना पर यूडी केस दर्ज किया गया है।
दरभंगा में दिन दहाड़े लूट के मामले को लेकर हथियार के साथ एक युवक को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। एक अपराधी 40,000 रुपए और सोने का चेन गले से छीन लिया। विरोध करने पर बदमाशों ने पिस्टल के बल पर चालक को नीचे उतार दिया। इसी बीच मौके का फायदा उठाते हुए चालक ने साहस दिखाया और शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के ग्रामीणों ने एक अपराधी को दबोच लिया। रांची सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए धमकी दी गई। तमिलनाडु के मामले का जिक्र किया गया। सिविल कोर्ट के सरकारी मेल आईडी पर धमकी दी गई। धमकी में एलटीटी और डीएमके का जिक्र किया गया है। धमकी के बाद कोर्ट परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। झारखंड हाईकोर्ट ने चाईबासा सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में 5 थैलीसीमिया पीड़ित नाबालिग बच्चों को एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने के मामले में केस दर्ज करने का आदेश दिया। जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने इस मामले को गंभीर मानते हुए राज्य सरकार को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। रांची शहर के एक बड़े कारोबारी और बिल्डर ने अपार्टमेंट से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना रांची के मेन रोड स्थित ब्लेयर अपार्टमेंट की है। रात करीब 11 बजे जेडी हाई स्ट्रीट के मालिक अनुराग सरावगी ने छठी मंजिल से कूदकर जान दे दी। फिलहाल घटना की वजह का पता नहीं चल सका है। सुसाइड की खबर मिलते ही पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। गिरिडीह के देवरी थाना क्षेत्र के बेड़ोडी गांव में आग का तांडव देखने को मिला। खलिहान में रखे हुए धान और बिचाली में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक लगभग 13 क्विंटल धान और 25,000 बंडल बिचाली जलकर राख हो गई थी। गिरिडीह के बगोदर थाना क्षेत्र अंतर्गत कारी पहाड़ी जंगल से बरामद अधजले महिला के शव के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जांच में सामने आया कि महिला की हत्या उसके पति ने कराई थी और इस मामले में पति और सास समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक पत्नी को रास्ते से हटाकर दूसरी शादी करने की प्लानिंग थी। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना से सटे शिव हनुमान मंदिर में चोरी की वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया। चोर मंदिर की दीवार फांदकर अंदर घुसे और 3 दान पेटियों का ताला तोड़कर उसमें रखा कैश लेकर फरार हो गए। चोरी की पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। धनबाद में अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर बलियापुर थाना क्षेत्र में छापेमारी करते हुए पुलिस ने एक घर में नकली शराब के कारोबार का खुलासा किया। मौके से पुलिस ने करीब 18 से 25 लीटर नकली अंग्रेजी शराब बरामद की और मौके से व्यक्ति को गिरफ्तार किया। बोकारो में साइबर ठगों ने एक बार फिर उपायुक्त अजय नाथ झा के नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर भ्रामक और संदिग्ध पोस्ट किए जाने का मामला सामने आया, जिसके बाद जिला प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की। मामले की जानकारी मिलने पर जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि ये मामला साइबर फ्रॉड से संबंधित है। गिरिडीह में एक नाबालिग छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना से पहले छात्रा ने अपने छोटे भाई को मोबाइल पर मैसेज भेजकर अपनी जान देने की मंशा जाहिर की थी। सूचना मिलते ही परिजन जब कमरे पर पहुंचे तो छात्रा का शव फंदे से झूलता मिला। मृतक लड़की के परिजनों ने साथ में पढ़ने वाले एक लड़के पर मानसिक प्रताड़ना, नग्न फोटो वायरल करने और धमकी देने का आरोप लगाया है। जमशेदपुर जिले में स्लीपर सेल की हलचल पर खुफिया एजेंसी सतर्क हो गया है। शहर के कई इलाकों में निगरानी और सुरक्षा बढ़ाई गई। दिल्ली स्पेशल सेल, एनआईए, झारखंड एटीएस की टीम सक्रिय हो गई है। शहर के संवेदनशील इलाकों में एजेंसी की विशेष नजर है। धार्मिक जमात और सामाजिक गतिविधियों की आड़ में युवाओं को गुमराह करने की कोशिश की आशंका। जमुई के झाझा थाना परिसर में एसपी के जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान किन्नरों की एक टोली ने अचानक हंगामा करना शुरू कर दिया। अचानक हुए विरोध प्रदर्शन से थाना परिसर में मौजूद पुलिस पदाधिकारी जवान सख्ते में आ गए। किन्नरों ने आरोप लगाया कि रजला बाजार में एक युवक ने उनके साथ छेड़खानी की और विरोध करने पर आरोपी युवक ने कुल्हाड़ी दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। आरा जिले के बिहिया थाना क्षेत्र के बिहिया नगर ब्लॉक रोड में शुक्रवार को पिज्जा खाने से छात्र की मौत हो गई। इलाज के लिए सदर अस्पताल लाने के दौरान उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। घटना को लेकर लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल है, जबकि परिजन ने पिज्जा खाने के बाद तबीयत बिगड़ने की बात कही है। अररिया नगर थाना क्षेत्र के गैड़ा पंचायत के शफीपुर गांव में 30 वर्षीय युवक सीएसपी संचालक मजहर की अज्ञात अपराधियों ने धारदार हथियार से हमला कर निर्मम हत्या कर दी। मृतक युवक ईदगाह चौक से सीएसपी बंद कर रात 8 बजे घर के लिए निकला था, लेकिन घर नहीं पहुंचा और उसकी लाश नहर से बरामद हुई। बोकारो में सिटी थाना के लकड़ी गोला के समीप देर रात हुए सड़क हादसे में 26 वर्षीय युवक अंकित कुमार तिवारी की मौत हो गई, जबकि एक युवती सहित 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने अंकित को मृत घोषित कर दिया।
वकीलों की बाइक और गाड़ियों की छपरा सिविल कोर्ट में प्रवेश रोकने के निर्णय के बाद वकीलों ने जमकर हंगामा किया। वकील ने घूम घूम कर कोर्ट में काम बहिष्कार कर दिया। वकीलों का कहना है कि न्यायिक दंडाधिकारियों द्वारा तरह तरह के नियम कानून बनाकर वकीलों को प्रताड़ित किया जा रहा है। सिवान में इंटर परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जिसमें एक छात्रा के घायल होने का मामला सामने आया है। जहानाबाद की नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले पर अब बड़ा एक्शन देखा जा रहा है। राज्य सरकार के निर्देश पर पुलिस जल्द शंभू गर्ल्स हॉस्टल को सील करेगी। जहानाबाद की नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जा चुकी है। विधान परिषद में राबड़ी देवी ने सीधे सीधे आरोप लगाया था इस कांड में कोई मंत्री या मंत्री का बेटा शामिल है, उसे बचाने के लिए लीपापोती हो रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद राबड़ी देवी ने सरकार पर बड़ा हमला बोला। कहा, हमारा वोट चोरी हुआ, हम लोग चुनाव जीत गए थे। तिब्बत से आई छात्राओं ने बिहार विधानसभा की कार्यवाही को देखा। इस पर विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि वो यहां आए छात्रों का स्वागत करते हैं। गोपालगंज में मेडिकल कॉलेज निर्माण का मुद्दा एक बार फिर विधानसभा में उठा। जेडीयू विधायक मनजीत सिंह ने मांझा प्रखंड के धनखड़ में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। सुबह सुबह कई विधायक विधानसभा परिसर में प्रवेश कर रहे थे। उसी दौरान भवन की छत का एक हिस्सा अचानक टूटकर नीचे गिर पड़ा। खाद की कालाबाजारी पर कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा, विभाग के द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है, कार्रवाई लगातार जारी है। समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोपालगंज में जिन योजनाओं का शिलान्यास किया था वो अब तेजी से जमीन पर उतरती हुई दिख रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले नेत्रहीन महिला T20 विश्व कप 2025 की विजेता खिलाड़ी अनु कुमारी को अपने आवास पर सम्मानित किया। सीएम ने खिलाड़ी अनु कुमारी को 23,42,750 रुपए चेक और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया है। झारखंड में निजी क्षेत्रों में 75% आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर गर्म होता नजर आ रहा है। जेएमएम के स्थापना दिवस के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान के बाद इस मामले में सियासत तेज हो गई है। असम के दौरे से लौटते ही झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के बयान ने सियासी भूचाल खड़ा कर दिया। सीएम ने बयान दिया कि देश में दूसरा देश चल रहा है और असम में लोग गुलामी में जी रहे हैं। हजारीबाग के मेरू स्थित पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में परीक्षा पर चर्चा के 9वें संस्करण को छात्र छात्राओं ने सुना। विद्यालय प्रबंधन की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पीएम की परीक्षा पर चर्चा पर तारीफ की। उन्होंने कहा कि बच्चे पूरे साल परीक्षा पर चर्चा का इंतजार करते हैं।